गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गरीबी के कारण हम पढ़ेंगे। भारत में गरीबी की समस्या को हम लोग मुख्यतः दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है एक विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निर्धनता या गरीबी। दूसरा है आय की असमान वितरण के कारण गरीबी, जिसमें हम सबसे पहले एक विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गरीबी को हम लेंगे। अर्थात एक विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निर्धनता के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। आप सभी भली भांति परिचित हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसमें एक निकट भविष्य में बेहतर संभावनाएं विद्यमान होती है। परंतु अगर हम देखें कि प्रत्येक वर्ग तक आर्थिक प्रगति या आर्थिक लाभ न पहुंचना भारत में निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है, जिसमें एक विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत की निर्धनता के लिए निम्नलिखित कारणों की पहचान की जा सकती है, जिसमें पहला है राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर। राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर होना निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अगर हम देखें कि भारत की कुल राष्ट्रीय आय भारत की जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। जैसे कि हम देख सकते हैं वित्त वर्ष 2016-17 में भारत की प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय 1,03,219 रुपए थी, जबकि वर्ष 2017-18 में बढ़कर 1,11,782 रुपये होने की संभावना है, जो लगभग 125 करोड़ जनसंख्या की दृष्टि से यह स्थिति भारत को निर्धन देशों की श्रेणी में रखती है। अगर हम देखेंगे अभी हम वर्तमान करेंट डेट के आधार पर हम देखेंगे तो लगभग भारत की 130 अर्थात भारत के अगर वर्तमान में हम देखें जनसंख्या तो लगभग 130 करोड़ जनसंख्या है, जबकि हमारी राष्ट्रीय आय 130 करोड़ जनसंख्या की अपेक्षा बहुत कम है। दूसरा कारण है जनसंख्या का अधिक दबाव। भारत की अर्थव्यवस्था पर लगभग 130 करोड़ जनसंख्या का दबाव है। आज भी भारत की जनसंख्या तीव्र वृद्धि हो रही है, लेकिन इसकी वृद्धि दर की अपेक्षा अगर हम मृत्यु दर को देखेंगे तो मृत्यु दर में कमी आई है, जबकि जन्म दर अभी भी लगभग स्थिर रहा है। अगर हम जनसंख्या 1941 से लेकर 1951 के दशक में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर को देखते हैं तो 1% थी, जबकि इसको हम 1991 से 2001 के दशक में बढ़कर जो 2.1 वार्षिक हो गई और 2001 से 2011 के दशक में कुछ कम होकर 1.7% वार्षिक रही, जबकि भारत में वर्ष 1991 में लगभग 83.8 करोड़ जनसंख्या थी, जबकि 2001 में 102.8 करोड़ जनसंख्या थी। अगर हम देखें 2011 की जनगणना के अनुसार 121.2 करोड़ जनसंख्या है, जबकि हम अगर वर्तमान करंट डाटा पर हम देखेंगे तो लगभग 130 करोड़ जनसंख्या भी हो गई है। जनसंख्या के दबाव में निरंतर वृद्धि होने के कारण भी गरीबी बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। गरीबी के कारण में अगला कारण हम देखते हैं मुद्रास्फीतिकरी जाल। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर होने वाला वृद्धि मुद्रास्फीतिकारी जाल कहलाता है, क्योंकि मुद्रास्फीति लोगों की वास्तविक आय कम करती है। यदि मुद्रास्फीति की स्थिति लंबे समय तक रहे तो गरीबी रेखा के बिल्कुल ऊपर के परिवार गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। पहले से ही गरीबी रेखा नीचे के परिवार अत्यधिक निर्धनता की स्थिति में पहुंच जाते हैं। यह स्थिति मुद्रास्फीतिकारी जाल कहलाता है। भारत की जनसंख्या के एक बड़ा वर्ग इस स्थिति के प्रति संवेदनशील है। गरीबी के कारणों में अगला कारण है चिरकालिक बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार। भारत एक ऐसा देश है जहां अल्प रोजगार की स्थिति बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि कृषि क्षेत्र में अगर हम देखें तो अदृश्य एवं छिपी बेरोजगारी से लेकर शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो शिक्षित बेरोजगार तक स्थिति पाई जाती है, जो बेरोजगार की यह समस्या गरीबी का सबसे बड़ा कारण होता है। अगर हम अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वर्ष 2016 में बेरोजगारी की संख्या या प्रतिशत अगर देखेंगे तो 17.7 मिलियन थी। अगला कारण है पूंजी की अपर्याप्तता। पूंजी की पर्याप्त मात्रा में ना होना गरीबी का सबसे बड़ा कारण है, जिसमें हम देखें
तीव्र आर्थिक विकास एवं निर्धनता स्थायी समाधान के लिए पूंजी का पर्याप्त उपलब्ध होना आवश्यक होता है। परंतु भारत में पूंजी स्टॉक एवं पूंजी निर्माण की दर हम देखें तो बहुत कम है। पूंजी की कमी से उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। यह स्थिति निम्न रोजगार स्तर तथा उच्च निर्धनता स्तर को जन्म देती है। अगला कारण है पुरातन सामाजिक संस्थाएं। पुरातन सामाजिक संस्थाएं भी कुछ हद तक हम देखते हैं तो गरीबी को जन्म देती है, गरीबी को प्रभावित करती है। कैसे? जैसे कि जाति प्रथा, जाति आधारित व्यवसाय की परंपरा, संयुक्त परिवार एवं उत्तराधिकार के नियम अर्थव्यवस्था के गत्यात्मक परिवर्तनों में बाधा उत्पन्न करती है, जिसके परिणाम स्वरूप विकास पर सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गरीबी के कारणों में अगला कारण है आधारित संरचना का अभाव। निर्धनता और बेरोजगारी के स्थायी समाधान के लिए जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ऊर्जा, यातायात एवं संचार जैसे आधारभूत आवश्यकताओं को भी जरूरत होती है। लेकिन इन सुविधाओं की अभाव के कारण गरीबी में सबसे अधिक वृद्धि होती है। इस प्रकार एक विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गरीबी के कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण गरीबी में सबसे अधिक मात्रा में वृद्धि होती है। अब हम गरीबी के दूसरा कारण में हम लोग पढ़ेंगे आय के असमान वितरण के संदर्भ में निर्धनता या गरीबी। गरीबी के कारणों में अब हम दूसरा कारण देखते हैं आय के असमान वितरण के संदर्भ में निर्धनता। आय का असमान वितरण भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी नकारात्मक पक्ष है क्योंकि यह भी गरीबी को प्रभावित करता है। सरकार द्वारा प्रगतिशील कर प्रणाली एवं अन्य उपायों के माध्यम से लोगों के बीच आय के अंतर को कम करने का बहुत प्रयास किया गया है, परंतु इससे गरीबी को स्थायी रूप से समाप्त करने में असफलता प्राप्त हुई है। उसी प्रकार एनसीएईआर के प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो देश के शीर्ष 20% धनी लोग के पास देश की कुल आय का 53.2 भाग है, जबकि नीचे स्तर के 40% लोगों के पास कुल आय का मात्र 15.9% भाग ही है। उसी प्रकार एकाधिकार जांच आयोग के अनुसार अगर हम देखें तो देश की 1536 कंपनियां केवल 75 परिवारों के नियंत्रण में है, जबकि आय का असमान वितरण न केवल वर्तमान निर्धनता को प्रकट करता है बल्कि धनी और निर्धन वर्ग के मध्य अत्यधिक अंतर को भी दर्शाता है। इस प्रकार आय के असमान वितरण के कारण भी गरीबी सबसे अधिक वृद्धि होती है। अब हम गरीबी को दूर करने के उपाय हम देखते हैं। भारत में व्याप्त गरीबी को दूर करने के सभी उपायों को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि के द्वारा निर्धनता का सामना करना। सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र समृद्धि प्राप्त करके निर्धनता के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। जब जीडीपी की वृद्धि दर ऊंची होती है तो रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर को रोजगार उपलब्ध होता है, जिससे निर्धन वर्ग की आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार धीरे धीरे करके गरीबी को बाहर या गरीबी से बाहर हम निकल सकते हैं। दूसरा उपाय है आय के वितरण में राजकोषीय तथा कानूनी उपाय के माध्यम से निर्धनता का सामना करना। अर्थात राजकोषीय उपाय कराधान और आर्थिक सहायता से संबंधित होती है, जिसमें निर्धनता कम करने के लिए सरकार प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाना चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि धनी वर्ग एवं संपत्ति पर कर की अपेक्षा ऊंची दर रखना चाहिए, जबकि आर्थिक सहायता का अर्थ यह है कि सरकार की कर प्राप्तियों का प्रयोग समाज के निर्धन वर्ग द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं हेतु सब्सिडी के रूप में किया जा सकता है। कानूनी उपायों के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम शामिल होती है, जिसके अनुसार यह आवश्यक है कि नियोक्ता या उद्योगपति या कोई भी फर्म अपने कर्मचारियों को अनुबंधित न्यूनतम मजदूरी दर प्रदान करे। और कानूनी उपायों के अंतर्गत कृषि उत्पादों की खरीद के लिए आधार कीमत जैसी नीतियां भी शामिल है, जिसमें आधार कीमत से अभिप्राय उस अनुबंधित न्यूनतम कीमत से है जिस पर किसानों के उत्पाद क्रय किए जाते हैं। शिक्षा का अधिकार जैसे प्रावधान कानूनी उपाय के अन्य उदाहरण हैं, जो समाज के निर्धन वर्ग के जीवन की गुणवत्ता सुधार के लिए अति आवश्यक है। अगला उपाय है जनसंख्या नियंत्रण द्वारा निर्धनता या गरीबी का सामना करना।
अगर भारत को गरीबी मुक्त बनाना है, तो जनसंख्या के नियंत्रण को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक समृद्धि का व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो अधिक बचत होगी, और जब अधिक बचत होगी तो निवेश की मात्रा में वृद्धि होगी, और जब निवेश की मात्रा में वृद्धि होगी तो लोगों की आय में वृद्धि होगी, जिसका देश पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण गरीबी की मात्रा में कमी आएगी। परिवार का आकार भी गरीबी को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जैसे कि छोटे परिवार के पास वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता कम होती है, और वे कम वस्तुओं में भी अपने जीवन यापन कर सकते हैं। जबकि जितनी बड़ी फैमिली अगर रहेगी तो उतनी ही आवश्यकताओं की चीजों में वृद्धि आएगी, और उनको उतनी ही आवश्यकताओं की चीजों की जरूरत पड़ती है। और जनसंख्या नियंत्रण अतिरिक्त श्रम बल में भी कमी आएगी, जिससे श्रम की आपूर्ति एवं पूंजी स्टॉक में अत्यंत संतुलित स्थापित करने की सहायता मिलेगी, तथा सहभागिता की दर में वृद्धि होगी। इस प्रकार जनसंख्या में नियंत्रण करके भी गरीबी को दूर किया जा सकता है। उसी प्रकार अगला उपाय हम देखते हैं, निर्धनों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले अन्य उपाय, जिसमें पहला उपाय है कृषि विकास। क्योंकि भारत की लगभग 49% जनसंख्या आज भी कृषि कार्य पे लगी हुई है, जिसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार करके हम लोग गरीबी को हम लोग मुक्त कर सकते हैं। जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी और आर्थिक सहायता, भूमिहीन किसानों को भूमि स्वामित्व प्रदान करके निर्धनता को कम किया जा सकता है। दूसरा उपाय है कीमत स्तर में स्थिरता। कीमतों में स्थिरता निम्नलिखित उपायों के माध्यम से ला सकती है, जैसे कि खाद्य तथा अन्य सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि की जाए। और दूसरा है निर्धन वर्ग में सामान्य उपभोग वाली वस्तुओं का वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जाए। इसी प्रकार अगला है बेरोजगारी का उन्मूलन, जिसमें निर्धनता के स्थायी समाधान के लिए बेरोजगारी के विभिन्न रूपों को समाप्त करना होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। विशेष रूप से कृषि संबंधी कुटीर उद्योग तथा लघु स्तर के निर्माण क्रियाओं को प्रोत्साहन करना होगा, जिससे शिक्षित बेरोजगारी को कम करने के लिए व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसके माध्यम से गरीबी को मुक्त किया जा सकता है। अगला उपाय है उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन, जिसमें प्रोफेसर गुन्नल मिडल के अनुसार भारत में उत्पादन की श्रम प्रधान तकनीकी में अपनाई जानी चाहिए। इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और गरीबी में कमी आएगी। अगला है निर्धनों के आधारभूत आवश्यकताओं का प्रावधान किया जाना चाहिए, जैसे कि पेयजल हो गया, प्राथमिक चिकित्सा हो गया, प्राथमिक शिक्षा हो गया, इन सबकी सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। उसी प्रकार अगला है पिछड़े देशों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि भारत के कुछ ऐसे राज्य जैसे उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य आदि को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगला उपाय है स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। स्वरोजगार की सुविधा प्रदान करने के लिए अवसरों में अधिक खोज की जानी चाहिए, जिससे औद्योगिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिक संख्या में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे स्वरोजगार के स्थानों के रूप में लघु उद्यम स्थापित करने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिससे स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान हो सके। इस प्रकार से गरीबी को मुक्त किया जा सकता है।